महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगदड़ जिस तरह से हुई उसके बाद बड़ी सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े बदलाव भी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हर एक चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि दो जो बड़े भरोसेमंद ऑफिसर्स हैं वो योगी आदित्यनाथ ने फील्ड पर उतार दिए हैं। अब वो क्यों इतने ज्यादा फेमस है, क्योंकि 2019 में जब अर्थ कुंभ हुआ था उनकी ड्यूटीज वहां पर लगाई गई थी और ये माना जाता है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला लेने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। चलिए उनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल भी दे देते हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को आज से ही महाकुंभ का मोर्चा संभालने के लिए वहां पर भेज दिया है। ये खबरों में लगातार चल रहा है। आशीष और भानुचंद्र के पास 2019 के महाकुंभ का सफल आयोजन कराने का एक बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ दोनों फील्ड पर पूरी तरह से उतरते, माना जाता है कि इनकी कार्यक्षमता भी बहुत ज्यादा है। किसी भी गड़बड़ी को ये भाप जाते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला लेने में बड़े एक्सपर्ट हैं। इन दोनों अफसरों के अलावा प्रफुल्ल त्रिपाठी, प्रतिपाल चौहान, आशुतोष दुबे और भी कई जो अनुभवी पीसीएस अधिकारी हैं वो भी गए हैं महाकुंभ। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार ने इन अफसरों को कमान क्यों सौंपी है। दरअसल ये बहुत तत्काल तरीके से जो फैसला है वो लेते हैं, क्योंकि 2019 का जब मैंने जिक्र किया तो ये उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को खरा साबित करते हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान वहां पर मंडलायुक्त थे। उनके करीबी बताते कि वो बड़े डिसीजन मेकर रहे हैं और किसी काम को लंबे समय तक लटकाने की जगह उसको तत्काल निपटा लेते हैं। आशीष गोयल 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका जन्म 12 फरवरी को हुआ और उसके बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो काबिज रहे। प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान गोयल ही मंडलायुक्त थे और ऐसे में महाकुंभ की व्यवस्था को उन्होंने बहुत बेहतरी से संभाला था। भानुचंद्र गोस्वामी जमीनी स्थिति परखने के बाद बड़ा एक्शन लेते हैं और ये तमाम चीजें हैं जिनकी बेहद जरूरत है महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन को, जहां रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर चीजों को देख रहे हैं। और उसके बाद अधिकारी भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, तुरंत फैसला लेने वाला होना चाहिए, उसकी बड़ी ज़रूरत है वहाँ पर। और इन तमाम अधिकारियों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको कामकाज में किसी तरह की परेशानियां नहीं होती है। सकारात्मक सोच होने के चलते वो काम में अनावश्यक अड़चने नहीं लगाते हैं। इनकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत कहलाती है। और इनके बारे में ये भी चीज़ें हैं कि 2024 में भी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं घटित हुई, बाढ़, अतिवृष्टि से, उसके बाद सरकार ने गोस्वामी को आगरा के मंडलायुक्त पद से हटाकर राहत आयुक्त भी बनाया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं इन अफसरों के बारे में, वो सरकार के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। महाकुंभ अफसरों की टीम को लेकर क्योंकि इससे पहले भी तमाम सवाल उठे, और क्या सवाल उठे विपक्ष की तरफ से और लोगों की तरफ से वो भी आपको बता देते हैं। महाकुंभ में शुरुआत से ही एक्सपीरियंस अफसरों की टीम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े मेले की व्यवस्था और भीड़ यानी कि क्राउड मैनेजमेंट को संभाला कैसे जाए, उसको लेकर अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे थे। प्रयागराज में आपने देखा होगा कि तमाम बड़े बदलाव भी हुए हैं, जिसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको लगता है कि क्या वाकई में अधिकारी उतनी निर्भीकता से काम कर पाएंगे इतने बड़े आयोजन को लेकर? अब आगे ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर सफल मंचन करवा पाएंगे? इस पर जवाब जरूर दीजिए।